हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम निकल चुके हैं एक और ट्रिप पे। तो कल रात को हमने रायपुर जंक्शन में पकड़ी यह ट्रेन और हम निकल गए अपने ट्रिप के लिए। तो आज सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि हमारी ट्रेन रुकी हुई है। तो मैं अभी नीचे उतर चुका हूँ और मेरे एक साइड मालगाड़ी खड़ी है और एक साइड हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं एक और ट्रिप पे और वो आपको आगे पता चल जाएगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। चलो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ हमारा बर्थ। तो अभी हम हैं थर्ड एसी स्लीपर पे और यहाँ गर्मी में भी मस्त एसी में ठंडी लगती है। और इसमें अपर, लोअर और मिडल 3 टाइप के बेड्स हैं और चारों ओर मम्मी अभी सोई हुई हैं और हमारी गाड़ी अब स्पीड पकड़ चुकी है। सामने बहुत सारे बंद इंजन रखे हुए हैं। तो गाइस, हमारी ट्रेन अभी मानिकपुरी जंक्शन में रुकी हुई है और यहाँ से अब धीरे धीरे करके हम आगे निकलने वाले हैं और कुछ ही समय में हम पहुँचने वाले हैं प्रयागराज। अब यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की देरी और है, फिर हम प्रयागराज पहुँच जाएंगे। और हमारा आज का ये इस ट्रेन में सफ़र प्रयागराज तक रहेगा और वहाँ हम लोग त्रिवेणी संगम देखेंगे। बाहर मौसम बहुत ही गर्मी हो चुका है और अंदर एसी कोच में पता नहीं चलता कि बाहर कितना गर्म है। अभी मैं जब बाहर निकला तो बाहर पूरा धूप हो चुकी है और हमारी ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। लास्ट समय में इनका फ़ोटोशूट चल रहा है और इन्हें देखकर मुझे और चारू को बहुत ही हंसी आ रही थी। अब लास्ट में चारू भी इनके ग्रुप में जाकर शामिल हो गई और इन लोग अभी रील बना रहे हैं। हाँ, ये वही बच्ची है जो चिप्स के लिए रो रही है। हाँ, दिखाओ अपना चेहरा इधर। हाँ, यही है, यही पूरा चिप्स का एक पैकेट खाने के लिए देखो रो रही है। हाँ, फाइनली गाइस, हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं और ये है प्रयागराज चिवकी रेलवे जंक्शन। और यहाँ से फिर हम उतर के जाएंगे गंगा नदी घाट की ओर। तो गाइस, हमने रेलवे स्टेशन से एक ई रिक्शा बुक की और यह ई रिक्शा लगभग 1000 में पूरा हमें प्रयागराज दर्शन कराएगा, साथ ही साथ गंगा नदी घाट भी लेके जाएगा। और इसमें लगभग 5 से 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं। आपका सामान भी इसमें आ सकता है। तो आपको अगर एक ही दिन में घूमना है तो यह अच्छा है, आपका सामान भी सुरक्षित रहेगा। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज में और यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं और यहाँ पे ही अभी हम लोग जाएंगे त्रिवेणी संगम में, जहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं और वहीं पे हम करेंगे स्नान। बहुत सारी यहाँ पे नावें हैं। तो गाइस, नाव वाले भैया जी हमें बता रहे थे कि जिस नदी के ऊपर अभी हम हैं वो है जमुना नदी और सामने जो दिख रही है वो है गंगा नदी और यहाँ सरस्वती नदी गुप्त अवस्था में है। तो इस प्रकार से प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है जहाँ अभी हम लोग सैर कर रहे हैं।
ये है प्रयागराज का गंगा घाट और ये सामने है गंगा नदी जिसमें सभी स्नान करते हैं और अपने पूरे पाप को पुण्य में बदलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है। और ये सामने में है नावें जिसमें हम सभी किनारे से यहाँ आए और सभी लोग यहाँ पे नहा के निकल रहे हैं। और ये सामने पूरा नदी है और नदी में बहुत ही ज़्यादा धार है, लहर ही बहुत ज़्यादा है। अब हम जाएंगे यहाँ से प्रयागराज दर्शन करने। तो चलो, हम लोगों ने भी स्नान किया, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बाकी नावों को धक्का देकर हमारी नाव को किनारे लगाया जा रहा है ताकि हम आसानी से नाव से उतर सकें। हम लोग त्रिवेणी संगम से यहाँ किनारे में आ चुके हैं और ये सामने में है किला जो बहुत ही पुराना है। इसको अकबर का किला भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ जाएंगे और घूमेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे प्रयागराज में और जो मंदिर है वहाँ दर्शन करने। नदी में नहाकर बहुत ही मज़ा आया और यहाँ नाव में हम लोग 5 लोग गए और पर व्यक्ति 250 रुपये लिया गया। तो गाइस, हम लोग जब गंगा नदी से नहाकर किले की ओर आए तो हमें यहाँ पे एक मंदिर दिखा श्री रामचंद्र जी का। और ये सामने एक वृक्ष है, अच्छा है, वट वृक्ष जो बहुत ही घना सघन है और इसकी परिक्रमा करने से सारे जो पाप है वो कट जाते हैं और जितने भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। तो जैसे ही आप गंगा नदी में स्नान करके आते हैं तो वहाँ से आपको इस वृक्ष की परिक्रमा करनी पड़ती है। और यहाँ से आप जब नीचे जाएंगे तो इधर वट वृक्ष की जड़ है जिसका आप दर्शन कर सकते हैं और वहाँ भगवान विष्णु की भी चरणों की दर्शन आप कर सकते हैं। ये है सुरंग के अंदर का दृश्य और यहाँ पे बहुत सारे भगवान के मूर्तियाँ हैं और मैं अभी कर रहा हूँ अच्छे वट वृक्ष की परिक्रमा और भगवान मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दे। यहाँ पर पूरा अभी रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है क्योंकि अगले साल 2025 में यहाँ कुंभ का मेला लगेगा जो हर 12 साल के बाद लगता है। भारत में 4 जगह यह कुंभ का मेला लगता है जिसमें से एक है प्रयागराज। तो गाइस, अभी हम लोग आए हैं बड़े हनुमान जी मंदिर जो गंगा नदी के किनारे में ही है। यहाँ पे है ये बड़ा हनुमान जी का मंदिर। और जो अकबर का किला था वहाँ सिर्फ जो फौजी लोग हैं उन्हीं को एंट्री दी जाती है, मतलब उनके डिफेंस एकेडमी टाइप वहाँ है। तो ये है त्रिवेणी संगम एरिया और यहाँ सामने पुल बनी हुई है और यहीं पे हमने किया गंगा स्नान। और ये सामने गंगा घाट है जहाँ अभी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और ये सामने गंगा नदी आदि नदियों का संगम एरिया है। तो गाइस, अभी हम आए हैं मनोकामनेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिवलिंग का एक मंदिर है। तो गाइस, ये है श्री आलोक शंकरी शक्तिपीठ मंदिर और यहाँ अभी हम चलते हैं अंदर की ओर।
तो गाइस अभी हम आए हैं गंगा आरती स्थल और यहाँ से होती है गंगा माता जी की आरती। और ये पूरा यहाँ पास का एरिया जहाँ पे होता है माता गंगा की आरती। और अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ ही समय में गंगा आरती स्टार्ट हो जाएगी। और ये अलग अलग प्लेस बनाए हुए हैं पंडित जी लोगों के लिए। हमने गाइस प्रयागराज घूम लिया। अब यहाँ से हम जाएंगे अयोध्या के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन कल सुबह 4:50 को है, इसलिए आज हमको यहीं स्टेशन में रुकना पड़ेगा। आज हमने प्रयागराज घूमा, जहाँ प्रयागराज संगम घूमा, जहाँ गंगा, सरस्वती और यमुना नदी का संगम है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर भी दर्शन किए। उसके बाद हम आ गए हैं प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से फिर हम पकड़ेंगे अयोध्या के लिए ट्रेन, जो कि कल सुबह 4:50 को है। फिर उसके बाद हम कल अयोध्या जाएंगे श्री राम की नगरी में, और वहाँ भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं इन। तो आपको यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर करना। ओके, बाय बाय।